नमस्ते, नमस्ते, केम छो? आप सभी को प्रणाम करती हूँ एक फ्रेश रीडिंग में, जहाँ हम आ गए हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखने के लिए। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है ये, तो मेक श्योर वट एवर रेजोनेट टेक इट विद यू, लीव द रेस्ट बिहाइंड। मैं कोशिश करूँगी आपको जितना हो सके डिटेल में बताऊँ कि आखिरकार आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग किसी और डिले के। ठीक है, शुरुआत अच्छी हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आप सभी से बातें करूं, खूब बातें करूं। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आज चेंज हुआ है सुबह सुबह आपके अंदर भी, कुछ प्रण लिया है, कुछ नए रेजोल्यूशन, खुद को इम्प्रूव करने के वादे हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही डिवाइन एनर्जी लग रही है। कार्ड्स को शफल करती हूँ। माय गुडनेस, कार्ड्स आने के लिए बेकरार। सबसे पहले तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। धीरे धीरे मैं आपको बताती जाती हूँ किस सिचुएशन में क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। थोड़ी एक शफलिंग देते हैं, आखिरकार क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। ओके, द स्टार, द हाई प्रीस्टेस, द हैंगमैन, द वर्ल्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ द वर्ल्ड का कार्ड। देखो, ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में इस सिचुएशन में क्या चल रहा है। इस सिचुएशन में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपने कल्पना भी नहीं की। दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से आपके पर्सन खुश भी है, पर एक तरीके से एक नाराज़गी भी दिखाई दे रही है उनके चेहरे पर। ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये पर्सन लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी और आपके पर्सन का पास्ट ऐसा है कि उनको वो चीज़ नहीं होने दे रहा है। मैं देख रही हूँ पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपके पर्सन ना हमेशा सच बोलने में विश्वास रखते हैं। मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा मुंहफट है। कितना भी आप उनको ऐसे बोल दो कि नहीं नहीं ये चीज़ मत बोलो, ये चीज़ दूसरों के सामने मत बोलना, ठीक है, ये चीज़ बोलने से प्रॉब्लम हो जाएगी। इनकी प्रॉब्लम ही यही है कि ये सबके सामने ना बिना किसी फ़िल्टर के कोई भी चीज़ बोल देते हैं, बिना सोचे समझे। अब ये बात सामने वाले को कैसी लगेगी, आपके पर्सन इतना ज़्यादा नहीं सोचते। अगर मैं ध्यान से देखूँ और अगर मैं आपको ठीक से बताऊँ कि पेज ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रही है, तो मैं बता देती हूँ। इट्स लाइक कभी भी ये पर्सन सोच के नहीं बोलते ना, और यही चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुकी है। आपके पर्सन कुछ भी नहीं समझते अपने आगे उन लोगों को जो अपनी बातों को अपने अंदर रख लेते हैं। मतलब इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि ईगो में रहना या फिर मुंहफट रहना बहुत अच्छी बात है। पर कभी कभी चीज़ें ऐसी निकल जाती है जो चीज़ें बोलनी भी नहीं चाहिए, और उससे क्या होता है कि सीक्रेट्स जो है आउट हो जाते हैं। और एक बार आपके सीक्रेट्स आउट हो गए तो फिर ये मान लो कि आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में आ जाते हो। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमसे कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। आपके पर्सन जब बिना सोचे समझे, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बता देते हैं या कुछ बोल देते हैं, तो उससे ना बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ही मेंटल प्रेशर बना है। अब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन हुई है इस वजह से। मतलब जो चीज़ जहाँ नहीं बतानी होती है, क्योंकि हर चीज़ का ना एक सही समय होता है। सही समय आने पर अगर आप वो चीज़ बताते हो किसी को तो फिर तो कोई इशू नहीं है। पर अगर आप वक्त से पहले कोई चीज़ अनाउंस कर दो, जो चीज़ प्राइवेट रखने की ज़रूरत थी, प्रॉब्लम होती है वहाँ चीज़ें बिखर सी जाती है। वहाँ ऐसा लगता है कि इतनी कोशिश की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई प्लान है या आपका कोई एग्ज़ाम है या आपसे जुड़ी हुई कोई बात है, पर इस पर्सन ने जोश जोश में आके वो चीज़ ऐसे लोगों के सामने बोल दी जहाँ पे वो लोग
आपके शुभचिंतक नहीं रहे, वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है। मतलब इनके जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा तेज़ तरार है, उससे आप भी बहुत डरते हो। स्पेशली मैं देख रही हूँ आपके पर्सन का एंगर इश्यूज़ यहाँ पे बहुत बड़ा कारण बना है। ये पर्सन वैसे तो सही है, पर जैसे ही इनका एंगर इशू सामने आता है, आई फील लाइक ये पर्सन कोई और बन जाते हैं। ठीक है, किंग ऑफ कॉइन्स और 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आप देख रहे हो। इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कोई हलचल नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसा लगता है सब कुछ थम सा गया है। ऐसा लगता है कि ये जो साल है, या फिर ये मान लो कि ये जो टाइम है ना, जहाँ कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है, यहाँ ये रिलेशनशिप एंड होने ही वाला है। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रिलेशनशिप ना एंड होने ही वाला है। ठीक है ना, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी पता है क्या बोल रही है। जहाँ आप इस पर्सन को कोई भी हिंट नहीं दे रहे हो, जहाँ आप इस पर्सन को कुछ भी नहीं बता रहे हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, पर ये पर्सन ना आपको चुपके चुपके देख रहे हैं। आपके पर्सन की निगाह आपके ऊपर है। ठीक है ना, आपके पर्सन की निगाह आपके ऊपर है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना जानबूझ के आपको इंतज़ार करा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है एक डिले है, एक तरीके का डिले है ना यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा डिले है। ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ना कब का जुड़ जाता। अगर आप में से कोई आकर अपनी चिप्पी को तोड़ देता, या फिर आप में से कोई आके इस रिश्ते को बचा लेता, तो ये रिश्ता कब का जुड़ जाता। इस रिश्ते में ना ज़्यादा देर सेपरेशन नहीं होना चाहिए था, पर यहाँ पे हो रहा है सोच से परे। यहाँ मैं बता रही हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ मैं बता रही हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसा क्या करने की ज़रूरत है जिससे चीज़ें ठीक हों, पर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि वो चीज़ कैसे करें। 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी पता है क्या बोल रही है। आपके पर्सन जितना ज़्यादा अभी शराफत दिखा रहे हैं ना, एक्चुअल में मैं देख रही हूँ आपके पर्सन अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बिकॉज़ ये जानना चाहते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, बिकॉज़ ये जानना चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, ताकि अपने एक्शन को अंजाम दे सकें। देखो यहाँ पे पता है क्या है, जैसे ही आपने अपने पर्सन को ना, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है किसी एक मुसीबत से बचाया है, या कोई चीज़ आपने इनकी हेल्प की है, तो उस चीज़ का फल आपको ऐसे मिल रहा है कि डिवाइन एंजल्स भी आपकी हेल्प करने में लगे हुए हैं। मीन्स कोई भी चीज़ है ना, आपको इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको विश्वास भी नहीं होगा, पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपका काम होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाले हैं अगले कुछ दिन। ठीक है ना, ऐसा लगता है कि आप जो बार बार सोच रहे थे कि ये चीज़ कैसे होगी, इसकी पेमेंट कैसे होगी, ऐसा लगता है कि कर्ज़े उतरने वाले हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास 2 पैसे एक्स्ट्रा बचेंगे सेविंग के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों को खर्च करने में विश्वास नहीं करोगे। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही है, लव, मनी, टाइम और एनर्जी। इन चीज़ों को आप सिर्फ वहाँ खर्च करोगे जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, या फिर जैसे कहते नहीं, अगर मैंने पैसे खर्च किए तो मुझे उसके बदले एक ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए जिससे मुझे संतुष्टि हो सके। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो एनर्जी यहाँ पे मैं बखूबी देख पा रही हूँ, जहाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर आप अपना कहीं पे भी टाइम इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो टाइम स्लो ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको अब फास्ट रिजल्ट चाहिए किसी चीज़ का। ठीक है ना, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ इस रिश्ते में कोई भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फास्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है थिंग्स आर टेकिंग देयर ओन टाइम। ऐसा लगता है थिंग्स अपने अपने पेस से मूव करेगी, चीज़ें अपने तरीके से आगे जाएगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी आ गई है, हैंगमैन, हाई प्रीस्टेस, स्टार की कार्ड आ गई है, और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। देखो मैं बता रही हूँ, अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में आपके पर्सन ऐसा महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई इनके ऊपर कोई धुंध सवार हो गई है। ठीक है, यू आर देयर वर्ल्ड, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, यू आर देयर वर्ल्ड, एंड मैं आपको बता नहीं सकती कि ये पर्सन इस वक्त आपके लिए और इस रिश्ते के लिए कितना ज़्यादा सीरियस है। दे नीड प्राइवेसी विद यू। ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में कोई एक घंटी बज रही है कि इट्स इमरजेंसी ना हो, जैसे कहते हैं ना, फाइट और फ्लाइट। मतलब ऐसा लग रहा है कि इंसान सोच चुका है
आपके साथ डिवाइन कनेक्शन है, आपके साथ डिवाइन इमोशंस है, आपको तो ये पर्सन अपनी लाइफ में पीछे नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। इनके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, आपको ये पर्सन पीछे छोड़ ही नहीं सकते कुछ भी करके, बिकॉज दे वॉन्ट दिस डिवाइन कनेक्शन विद यू टू वर्क। ये चाहते हैं कि ये कहानी सिर्फ ऐसी अधूरी ना रह जाए। आपके पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपके पर्सन चाहेंगे कि आप इनके प्यार को समझो, अपने प्यार की जो गहराई है वो आपके सामने रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। मैं बता रही हूँ एक चीज़, इस समय ना आपका वेट बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, बहुत वेट लंबा होता जा रहा है, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि वेट क्या, अब आप खुद को ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हो, ठीक है ना। आप अपने आप से पूछ रहे हो, आर यू एक्सपेक्टिंग टू मच। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ टाइम से आप अपने आप को सोच रहे हो अपने आप से कि क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आर यू एक्सपेक्टिंग टू मच। अपने आप से पूछ रहे हो, अपने आप को एक दिलासा देने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। अब ऐसा लग रहा है कि सम ऑफ यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर पार्टनर, ठीक है। सम ऑफ यू आर लाइक, ऐसा लगता है कि इंतज़ार करते करते इतना टाइम हो गया है कि अब आपके दिल से ना वो होप भी जा रही है, ठीक है। पर एक चीज़ है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, होप अगर जा भी रही है अंदर ही अंदर, हो सकता है कि आप अग्री कर रहे हो, पर फिर अगली सुबह आपके मन में यह आ जाए कि नहीं, रीडिंग मैंने देखी थी, शायद हो सकता है कि अभी भी कुछ चांस हो। सो यू आर नॉट लेटिंग इट गो कम्प्लीटली, ठीक है, यू आर नॉट लेटिंग इट गो। ऐसा लग रहा है कि जितना आप रोए हो, जितना आपने आंसू बहाए हैं ना, वो यूनिवर्स देख रहे हैं, वो एंजल्स देख रहे हैं। पर एक चीज़ और भी है, इस फेज़ में ना आप खाली नहीं बैठे हो। आप हो सकता है कि बुक्स रीड कर रहे हो, आप हो सकता है कि अपनी पर्सनालिटी संवार रहे हो, आप हो सकता है कि आप अपनी पर्सन की पर्सनालिटी संवार रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप पीछे नहीं हट रहे हो, आपके मन में जो है उसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हो, आपके मन में जो कुछ भी आ रहा है उसको आप दूसरों के सामने बोल रहे हो, पहले से ज़्यादा एक्सप्रेसिव बन रहे हो, पर आपका जो दिल ज़ख्मी है उसके बारे में किसी को नहीं बता रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अब असली स्ट्रगल शुरू होता है यहाँ से, जब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे आपसे बात करने के लिए, ठीक है ना। इस रिलेशनशिप में चीज़ें सही करना और दोबारा से वो सारी चीज़ें वापस लाना, बैक टू नॉर्मल करना, इस प्यार को, इस रिश्ते को आगे लेके जाना इतना मुश्किल है, पर आपके पर्सन को इसमें बहुत ज़्यादा हार्डशिप लग रही है। ये हैंडमैन वाली एनर्जी है, जहाँ आपके पर्सन ने ठान लिया है कि दिल जीतना है, किसी भी कीमत पर जीतना है, आपके पास आना है, चाहे इसके लिए कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़े। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप 3 चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, टाइम, मनी, एनर्जी एंड लव। तो आपके पर्सन के लिए इस वक्त टाइम, मनी, एनर्जी, सबके सब उसके हकदार हो आप। ये पर्सन सोचते हैं कि यू आर द ट्रूली वन जो ये सारी चीज़ें डिज़र्व कर रहा है या कर रही है। इनका टाइम, इनकी एनर्जी, इनके पैसे पे सिर्फ़ और सिर्फ आपका हक है, क्योंकि आपके लिए ही इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपके लिए ही, आपको देखकर ही इनका मेहनत करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को मजबूत कर लिया, ठीक है, तो फिर आप दोनों की बात बन पड़ेगी। इन चीज़ों को अगर मजबूत कर लिया तो फिर आप दोनों ना एक साथ आ जाओगे, आप दोनों को फिर चीज़ें रोकेंगी नहीं। यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी एक और चीज़ बोल रही है, इट्स लाइक अ बिटर स्वीट लव, ठीक है, जहाँ परेशानी भी है, पर ये परेशानी आपके पर्सन को रोक नहीं रही है, ये परेशानियाँ आपके पर्सन को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही हैं। ये परेशानियाँ आपके पर्सन को यकीन दिला रही है कि अभी कांटे हैं, लेकिन उसके साथ जो फूल है आपके पर्सन उस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स दे आर श्योर कि अगर अभी ये थोड़ी सी मेहनत करके मुश्किलों से दूर होकर आपसे बात कर लेते हैं तो आगे के लिए फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाला है आपके साथ। देखो, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, आपके पर्सन जितना आप पर भरोसा करते हो उतना किसी पर भी नहीं करते, क्योंकि मैं बता रही हूँ
कि आप ना इस समय, जैसे पहले होता था कि आप इतनी देर होल्ड नहीं कर पाते थे, आप गिव इन कर लेते थे, आप कर लेते थे आपके पर्सन से बात। पर इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार ऐसा लग रहा है कि आप गिव इन नहीं कर रहे हो, आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से ये पर्सन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट्स लाइक आप जितना अपने आप को निखारते जा रहे हो, आपकी अचीवमेंट से, आपकी सक्सेस से, आपके पेशेंस से और आपके साइलेंस से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। मतलब आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या किया आपने, आपकी क्या गलती थी तो आपको इतनी सज़ा मिली। तो ऐसा लगता है कि यू डिज़र्व मोर लव, यू डिज़र्व मोर टाइम। आपके पर्सन तभी तो बोल रहे हैं इनका सब कुछ आपका है। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ओवर हो रही हैं। मुझे लगता है कि एक पर्सनली मीटिंग होगी आप दोनों की, ठीक है ना। पर्सनली मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग से पहले आप देखना ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ केयर, इन द फॉर्म ऑफ लव, टाइम, एनर्जी, इनका सब कुछ आपका। दे आर रेडी टू स्पेंड इट ऑन यू बिकॉज यू डिज़र्व इट। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू। मेक श्योर आप खुली हाथों से इस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करें। रोए ना, ठीक है। सेल्फ लव को हमेशा प्रमोट करें। रात भर आप जगे रहते हो, मुझे लगता है आप सो नहीं पाते। मुझे लगता है ये एनर्जीज़ आपको सोने नहीं देती और आपको ऐसा लगता है कि यही तो टाइम है, मुझे और मेरे पर्सन को साथ होना चाहिए था, यही तो टाइम है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो या कोई भी चीज़ देखते हो तो आपके पर्सन को इमेजिन करते हो अपने साथ। तो ये इमेजिनेशन अब ट्रू हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि ये सब अब सपना नहीं, ये सब सच हो रहा है। धीरे धीरे आपके आंखों के सामने ये सच्चाई आकर ही रहेगी कि आपके पर्सन जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो है आपकी खुशी। दिल की बात आपको बताएंगे, कड़वे तरीके से नहीं, एक दिल का कनेक्शन जोड़ के। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। हैव अ गुड डे।